सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू सांची एंड सेरेक की बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो युहाओ के पास जल्दी से चले जाते हैं क्योंकि अभी के टाइम में वो युहाओ जमीन में पड़ा हुआ था और वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। और अगर बात किया जाए तो जू सांची एंड बाकी के लोगों को ये कुछ भी पता नहीं था कि उनके यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ है। हालांकि अभी के टाइम में डेथ गॉड पगोड़ा वैनिश हो चुका था जिसके साथ साथ डेथ गॉड डोलो भी जा चुकी थी और अब यहाँ पर सिर्फ वो युहाओ ही अकेले बचा हुआ था। वैसे तो अभी के टाइम में से भी ज्यादा टाइटल डोलोज यहाँ पे आ गए थे लेकिन फिर भी इनकी आने से भी युहाओ को कोई भी एडवांटेज नहीं मिला था। लेकिन फिर भी एंड में जाकर उन लोगों ने विक्ट्री को हासिल करे थे और इस विक्ट्री को हासिल करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ वो युहाओ का था क्योंकि जब उन लोगों को सामना डेथ डोलो की इमेंस पावर के साथ हुई थी तो उन सभी टाइटल डोलोज कम्प्लीटली शॉक हो गए थे क्योंकि ये उन सभी लोगों को भी क्लियरली पता था कि सिर्फ नंबर में ही ज्यादा होने से वो लोग कभी भी डेथ गॉड डोलो ये जुइसी को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। उससे भी बढ़कर अगर वो लोग ये जुइसी के साथ फाइट करते हैं तो भी वो लोग इस फाइट को हारने वाले थे। हालांकि इस क्रिटिकल टाइम में युहाओ की अननोन पावर ने डेथ गॉड डोलो को रेजिस्ट कर पाया था। वैसे तो इन टाइटल डोलोज ने फाइटिंग प्रोसेस को विटनेस नहीं करे थे लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट को देखने के बाद ये फाइनल रिजल्ट सभी को बताती है कि युहाओ ने इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारा है क्योंकि अभी डेथ गॉड डोलो एंड डेथ गॉड पगोड़ा दोनों ही डिसअपियर हो चुके थे और मिंगडू माउंटेन रेंज की सभी साउल इंजीनियर भी वहां से भाग चुके थे जिसका मतलब ये है कि स्टारलो एम्पायर ने सक्सेसफुली मिंगडू माउंटेन रेंज को अपना बना लिया है। इसीलिए अभी के टाइम में वहां की सभी टाइटल डोलोज काफी ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर सेरेक के सभी लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए थे क्योंकि अभी के टाइम में वो युहाओ भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड था और उसकी सभी कपड़े भी खून से भीगा हुआ था और जो ऑरा युहाओ की बॉडी से रिलीज हो रही थी वो ऑरा भी कम्प्लीटली एक्सट्रीमली वीक था और वो लोग युहाओ की बॉडी से थोड़ा सा भी सॉल्व और ऑन्डुलेशन को फील कर पा नहीं रहे थे। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जू सांची सीरियस दिखाई दे रहा था। वो केयरफुली अपने हाथों को युहाओ की चेस्ट में रखता है युहाओ की कंडीशन को देखने के लिए और कुछ टाइम के बाद वो खड़े होता है जिसे देखकर ये गुई युहाओ के लिए चिंता करते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर युहाओ कैसा है। और भाई लोग अभी के टाइम में ये गुई काफी ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों से भी अपने आप ही आंसू बहने लगा था। इवन वैसे तो ये गुई उसकी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी युहाओ को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर ये गुई खुद को संभाल पा नहीं रही थी। ये गुई को मन ही मन में ये डर था कि कहीं युहाओ के साथ कुछ गलत ना हो। जू सांची सोलम एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। लिटिल जूनियर ब्रदर की लाइफ ऑरा काफी ज्यादा ही कमजोर है एंड युहाओ की हार्ट बीट भी धीरे धीरे करके रुक रही है जो कि ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है। इसीलिए मुझे डर है कि अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं करा तो युहाओ किसी भी पल मारा जा सकता है। जू सांची की इस बात को सुनकर ये गुई को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो इस झटके की वजह से जमीन में भी गिर जाती है। और अभी के टाइम में ये गुई की आंखों में अचानक आंसू बहने लगे थे और वो काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए युहाओ को बार बार कह रही थी कि युहाओ तुम जाग जाओ। फिर जी जुचान उदास होकर कहता है कि क्या हम यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो कि हम कर सकते हैं। तो जू सांची ना में सिर हिलाते हुए कहता है कि मैंने उसकी प्रिलिमिनरी कंडीशन को चेक किया है और देखकर ऐसा लगता है कि उसकी सभी ब्लड्स की वेसल और काफी सारे मेरिडियंस भी टूट चुकी है। इसीलिए अभी युहाओ की कंडीशन काफी ज्यादा ही सीरियस है और अभी मेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि मैं युहाओ को टच कर सकूं। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जियान दूसरों से थोड़ा सा शांत दिखाई दे रही थी। इसीलिए जियान जल्दी से पीछे मुड़कर उन 12 टाइटल डोलोज से कहती है कि एल्डर्स आखिर आप सभी लोगों में से कौन हीलिंग कर सकते हैं, प्लीज आप सभी लोग जल्दी से एक बार युहाओ को देख लीजिए। युहाओ की कंडीशन काफी ज्यादा ही बुरा है। जियान की इस बात को सुनने के बाद सभी टाइटल डोलोज शांत होकर युहाओ को देखने लगते हैं लेकिन यहाँ की सभी टाइटल डोलोज मिशन के लिए चूज किए गए थे इसीलिए यहाँ पर किसी भी टाइटल डोलोज के पास हीलिंग एबिलिटीज नहीं थी। उन सभी लोग युहाओ की बॉडी को चेक करने के बाद जू सांची की तरह ही कंक्लूजन में आ गए थे। सच्ची में ही युहाओ की कंडीशन काफी ज्यादा ही बुरा था। वो युहाओ की सभी मेरिडियन सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और अगर कोई इंसान ऐसे सीरियसली इंजर्ड होता है तो वो पर्सन कब का मारा जा चुका होता क्योंकि अभी युहाओ की बॉडी में स्पेशल फोर्स थी जो कि युहाओ को अभी भी जिंदा रख रहा था और अगर ये फोर्स युहाओ के बॉडी में नहीं होता तो युहाओ कब का मारा जा चुका होता। इसीलिए इस मोमेंट में सभी टाइटल डोलोज पूरी तरीके से हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे। फिर सैटर स्टार डोलो कहते हैं कि वो युहाओ की इंजरीज काफी ज्यादा ही सीरियस है, अभी हम युहाओ को ज्यादा टच भी कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले चलो हम आर्मी कैंप से कांटेक्ट करते हैं। जाइंट हैमर डोलो जल्दी से यहाँ से कैंप में चले जाओ और मार्शल को हीलिंग टाइप सॉल मास्टर भेजने के लिए कहो। सैटर स्टार डोलो की इस बात को सुनने के बाद जाइंट हैमर डोलो भी बिना देरी
देरी करते हुए जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो वो युहाओ ने काफी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करा था मिशन के लिए, इसीलिए इन एरोगेंट टाइटल डोलोज भी युहाओ को रेस्पेक्ट करने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त इन टाइटल डोलोज भी काफी ज्यादा ही हैरान और शॉक्ड हो गए थे जब युहाओ ने अल्टीमेट डोलो के साथ फाइट करके उनको बचाया था। वैसे तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि डेथ गॉड डोलो को यहाँ से भगाने के लिए युहाओ ने कुछ स्पेशल पावर को यूज करा है, और इस बात को इन टाइटल डोलोज भी अच्छी तरीके से जानते थे, और वो लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि इस मिस्टीरियस पावर को झेल ना सकने की वजह से ही युहाओ इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुआ है। और भाई लोग अभी के टाइम में इन टाइटल डोलोज को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब किसी भी तरीके से युहाओ की लाइफ को प्रोटेक्ट किया नहीं जा सकता है। वैसे भी ऐसा तो होना ही था, क्योंकि युहाओ ने वो काम करके दिखाया था जो इन काम टाइटल डोलोज ने भी कर नहीं पाया था। हमें तांग उटोंग को दिखाया जाता है जो ये गुई की जितना उदास तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, बस वो अभी के टाइम में थोड़ा सा हैरान हो गई थी और वो खुद को ही सवाल करते हुए पूछ रही थी कि क्या अगर मैं युहाओ की जगह में होती तो क्या मैं भी युहाओ की जैसे ही चीजें करने के लिए कैपेबल होती। वो युहाओ ये नाम मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और भाई लोग वो युहाओ की ये नाम को तांग उटोंग की माइंड में प्रिंट हो गई थी, और इसी मोमेंट में हीलिंग टाइप सोल मास्टर भी वहाँ पर आ गए थे, जिसके साथ साथ व्हाइट टाइगर ड्यूक भी वहाँ पर पर्सनली आए हुए थे, और उन्होंने अपने साथ साथ एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर टाइटल डोलोज को भी लाया था, और टोटल में वहाँ पर 16 हीलिंग टाइप सोल मास्टर थे। और इतना लार्ज ग्रुप के साथ वहाँ पर आने के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक की मुंह से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाहर निकलती है, और ये क्वेश्चन ये था कि युहाओ कहाँ पर है। और भाई लोग यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक को पर्सनली आता देख सैटर्न स्टार डोलो काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा ही शॉक्ड भी हो गए थे, क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक पूरे स्टार्लो एम्पायर के लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था। अगर यहाँ पर डेथ गॉड डोलो दोबारा से वापस लौटती है तो वो लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे, इसीलिए सैटर्न स्टार डोलो व्हाइट टाइगर ड्यूक को यहाँ से जल्दी से लौटने के लिए कहने ही वाला था कि अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक सैटर्न स्टार डोलो को रोकते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लिए चिंता मत करो, सबसे पहले हमें युहाओ की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, बाकी के चीजें हम बाद में भी देख सकते हैं। और भाई लोग किसी के साथ सेरेक के सभी लोग जल्दी से हीलिंग टाइप सोल मास्टर को युहाओ को देखने के लिए कहते हैं, और फिर जू सांची कांपते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक को कहता है कि ड्यूक तुम्हें युहाओ की लाइफ को जैसे भी करके बचाना ही होगा, जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि युहाओ हमारे एम्पायर के बेस्ट हीरो है। और भाई लोग इस बार युहाओ ने व्हाइट टाइगर ड्यूक को थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करा था, और पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक ने काफी दूर से ही टेरिफाइंग रेड लाइट को माउंटेन के ऊपर जाते हुए देखे थे, और इसकी वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक को पहले ही पता चल गया था कि युहाओ ने उसकी मिशन में सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर जाइंट हैमर डोलो आकर उनको ये बताए थे कि युहाओ कम्प्लीटली सीरियसली इंजर्ड है, और इस बात को सुनने के बाद कुछ अननोन रीजंस की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक की दिल में भी काफी बड़ा दर्द होने लगा था, इसीलिए व्हाइट टाइगर ड्यूक वहाँ से तुरंत ही किसी के भी बारे में सोचे बिना वहाँ से निकल गए थे। हालांकि निकलने से पहले प्रिंसेस जुजू व्हाइट टाइगर ड्यूक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी व्हाइट टाइगर ड्यूक को किसी का भी परवाह नहीं था, इसलिए वो अपने साथ हीलिंग टाइप सोल मास्टर को लाया था, और अभी तक भी उनकी माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि युहाओ की लाइफ को जैसे भी करके बताना है। और अभी के टाइम में भी उनकी माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि युहाओ की लाइफ को जैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है। और भाई लोग ये बात व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी रियलाइज नहीं हुआ था कि आखिर कब से वो युहाओ को इतना ज्यादा परवाह करने लगा था, लेकिन फिर भी उनको हमेशा से ही ऐसा लगा था कि दिल के गहराई के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो चीजें युहाओ एंड व्हाइट टाइगर ड्यूक की रिलेशनशिप को अटैच करता है, और ये रिलेशनशिप किसी भी ब्रदरहुड एंड सबऑर्डिनेट का नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप इससे भी ज्यादा ऊपर का है, जो चीजें व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी पता नहीं था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में ये गुई अपने अंदर ही प्रे कर रही थी कि युहाओ को कुछ भी ना हो, और ये गुई को ऐसा करता देख व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि तुम चिंता मत करो, युहाओ को कुछ भी नहीं होगा, युहाओ बिल्कुल ही ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे साथ ये जो लड़की खड़ी है ये लड़की हाई लेवल हीलिंग सोल मास्टर है, और ये एक टाइटल डोलो भी है, इसलिए जब तक कोई पर्सन सांस ले रहा होगा तब तक वो किसी को भी बचा सकती है। शायद तुम सभी लोगों ने भी इसके नाम को तो सुना ही होगा, और इसका नाम वांग जियानर है। और वांग जियानर की इस नाम को सुनने के बाद जू सांची काफी ज्यादा ही शॉक दिखाई देता है, और वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या आप इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक भी हाँ में सर हिला देते हैं, जिसे देखकर जू सांची एक हेवी साई के साथ रिलीफ महसूस करते हुए बाकी के सभी लोगों को बताते हुए कहता है कि एल्डर वांग जियानर पूरे
वर्ल्ड के अंदर टॉप हीलिंग टाइप सोल मास्टर है। इवन हमारी एकेडमी की एल्डर जुआंग भी एल्डर वांग जियानर से कम्पीट कर नहीं सकते हैं। और एक बारी एल्डर जुआंग ने ये मेंशन करा था कि एल्डर वांग जियानर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग टाइप सोल मास्टर भी है, क्योंकि उनकी मार्शल सोल हीलिंग एंजल है। और अगर बात किया जाए तो हीलिंग टाइप सोल मास्टर एंड फूड टाइप सोल मास्टर को टाइटल डोलो बनने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होती है, क्योंकि इन टाइप्स की सोल मास्टर ज्यादा फाइट भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये तो अच्छी तरीके से पता है कि फाइट करने से पोटेंशियल स्टिमुलेट होती है और फाइट करने से ही किसी भी पर्सन ज्यादा जल्दी के साथ लेवल अप कर सकती है। लेकिन जबकि हीलिंग टाइप सोल मास्टर फाइट कर नहीं सकती है, तो वो लोग नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में काफी स्लोली इंप्रूव कर पाते हैं और एज अ रिजल्ट काफी कम लोग ही टाइटल डोलोज बन पाते हैं। और बात रही ट्रांसेंडेंट डोलो की, तो इस दुनिया में रेयरली ही कोई हीलिंग टाइप सोल मास्टर ट्रांसेंडेंट डोलो बन पाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है वांग जियानर भी ट्रांसेंडेंट डोलो में ही आती है, इसलिए एल्डर वांग जियानर पूरे स्टालो एम्पायर की ट्रम्प कार्ड है। इसलिए अगर ये मिराकल डॉक्टर भी युहाओ की जान को बचा नहीं पाई, तो युहाओ को और कोई भी जिंदा बचा नहीं पाएगी। इसलिए अभी जू सांची को भी रिलीफ महसूस हुआ था। वैसे भी जू सांची युहाओ के बारे में अच्छी तरीके से जानता था और उसे ये भी अच्छी तरीके से पता था कि युहाओ की सर्वाइवल एबिलिटीज काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। अगर सर्वाइवल के बारे में बात किया जाए तो युहाओ इस सेरेक 7 मोस्टर में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। और उससे भी बढ़कर इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानर के होते हुए युहाओ को मार पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इसके साथ हमें इमोर्टल डॉक्टर वांग जियानर को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में ग्रीन लाइट की लाइट अपीयर हो गई थी और वो युहाओ की बॉडी को चेक कर रही थी और उसे युहाओ की बॉडी को चेक करके थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था। इसीलिए इमोर्टल डॉक्टर डोलो कहती है कि इस लिटिल फेलो की इंजरीज काफी ज्यादा ही अजीब है। इमोर्टल डॉक्टर डोलो की इस बात को सुनकर सेरेक के सभी लोग थोड़ा सा चिंता करने लगते हैं, जबकि टांग उटांग सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर क्या अजीब है। तो वो जवाब देते हुए कहती है कि युहाओ की सभी मेरिडियंस ऑलमोस्ट टूट गई है और इसकी इंजरीज भी काफी ज्यादा ही सीरियस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का से ही इसकी बॉडी में किसी तरीके की इमेंस पावर एंटर कर गई थी, जिसकी वजह से इसकी सभी मेरिडियंस ब्लास्ट हुए हैं। अगर लॉजिकली बताऊं तो इस कंडीशन में किसी को भी जिंदा रह पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हालांकि मैं भी ये जानकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हूँ कि अभी भी इसकी मेन ऑर्गन्स बिल्कुल ही ठीक है। और अगर सच बताऊं तो इसकी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा है जो सभी डैमेजेस को रिकवर कर रहा है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एनर्जी है जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक सडनली पूछते हुए कहता है कि तो फिर हम क्या करें, आखिर हम कैसे हील कर सकते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक की इस बात को सुनकर इमोर्टल डॉक्टर डोलो कहती है कि यहाँ पे अब इसे हील करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इसे हील करने की कोई जरूरत है। और भाई लोग इमोर्टल डॉक्टर डोलो की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मैं बाय बाय।